Let us understand the basics of array. Array is homogeneous, non-primitive, linear and static data structure. अगर आपको याद हो data structure का chart, तो उसमें array top पर homogeneous है, then non-primitive, then linear and then static data structure. तो chart से data structure की definition बहुत easily बनाई जा सकती है. In array, you can understand that all the elements are stored in contiguous locations of memory one after another. Contiguous का मतलब होता है एक के बाद एक. सभी array के elements एक के बाद एक एड्रेस के अंदर स्टोर किए जाएंगे. जैसे अगर पहला एलिमेंट इंटीजर डेटा टाइप का 2000 पर है, नेक्स्ट एलिमेंट 2002 पर होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 2004 पर होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 2006 पर होगा, एंड सो ऑन. दे आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस. An array is a finite and ordered collection of homogeneous data elements. यहाँ पर आपको तीन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, finite, ordered collection and homogeneous. तो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है. Now let us understand what is finite. Array is finite because it contains only limited number of elements. उसमें जितना आप डिक्लेयर करेंगे उतने ही एलिमेंट्स आते हैं. जैसे यदि आपने डिक्लेयर किया int a of 5, तो उसके अंदर 5 एलिमेंट्स ही आएंगे, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते. Array is ordered, यानी कि उसमें सीक्वेंस होता है, because all the elements are stored one after another in contiguous locations of memory, जैसे आपको पहले बताया. And array is homogeneous because all the elements of the array are of the same type. आप एक इंटीजर array डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर सारे इंटीजर एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर फ्लोट, कैरेक्टर या डबल टाइप का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते. Let us understand the array terminologies, यानी कि array के रिलेटेड सारी definitions. First is size, length and dimension. और you can say size, length और dimension. तीनों का मतलब सेम ही है. जब भी आप array डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज आपको लिखना पड़ता है. जैसे कि इंटीजर a of 5 स्क्वायर ब्रैकेट में. यदि आपने 5 नहीं लिखा तो कंपाइलर आपको एरर देगा. तो आपको पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे. सो द साइज, लेंथ और डायमेंशन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, यानी कि आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर किए जाएंगे. सेकेंड इज टाइप. आप कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप जरूर होता है. द टाइप ऑफ द एरे रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ डेटा टाइप, आपने कौन सी डेटा टाइप उसके अंदर इस्तेमाल की है. एग्जाम्पल, एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, floating point, double, long double, any data type that you use. Next is base. अब जो definitions आने वाली हैं, ये definitions बहुत important है क्योंकि आगे जाकर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए आपको इस पर ध्यान देना है. Base of an array is the address of memory location where the first element in the array is located. जब आप array डिक्लेयर करते हैं int a of 5, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे अभी बताया 2000 पर, then 2000 is the address of first element. This is called as base. So it is denoted by b, small b. Next is index. हर एक एलिमेंट को देखने के लिए आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करता पड़ता है, यानी कि i वैल्यू. जनरली जब भी हम लूप चलाते हैं तो i वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं. We use the i वेरिएबल. ये i वेरिएबल इंडेक्स का काम करता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को रेफरेंस करने का काम करता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट यानी कि उसे नीचे लिखा जाता है. आप लोगों ने मैथमेटिक्स देखा होगा, तो जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे लिखा जाता है उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट. जैसे 2⁻3, तो वो है सुपरस्क्रिप्ट. सो 3 इज सुपरस्क्रिप्ट. और यहाँ पर i जो है नीचे लिख रहे हैं, जनरली आपने log में देखा होगा, log 5 to the base 10, log 5 to the base 2. तो ये जो 2 या फिर 10 है, दिस इज अ सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो नीचे लिखा है. हर एक एलिमेंट को एरे के अंदर रेफरेंस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं. ध्यान दीजिए, वी हैव रिटन लाइक a small i which is written lower, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, और a of i स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मालूम है किस तरह से लिखते हैं. दिस सबस्क्रिप्ट इज नोन एज इंडेक्स, एंड इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट.
जब भी आपने एरे डिक्लेयर किया है int a of 5, आपने किसी भी एलिमेंट को ऐसे नहीं रेफरेंस किया होगा a of 3.5, a of 2.87, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हर एक का इंडेक्स इंटीजर होता है, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, it is always an integer number. An array element is also termed as a subscripted or indexed variable. एरे का जो एलिमेंट होता है, क्योंकि हम उसे इंडेक्स की मदद से रेफरेंस कर रहे हैं, इसलिए उसे सब्सक्रिप्टेड या फिर इंडेक्स्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। एरे टर्मिनोलॉजीज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज लोअर बाउंड। जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो लोअर मोस्ट जो एलिमेंट होता है उसका लोअर बाउंड होता है 0 इंडेक्स, और जो अपर मोस्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है n-1 या फिर u-1 यानी कि लास्ट। सो द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द एरे इट इज जनरली 0, बट यू कैन चेंज इट। आप ट्राई कीजिएगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं। एंड द लास्ट लोकेशन इज जनरली u-1, u इज अपर बाउंड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज n-1। रेंज ऑफ इंडेक्स यानी कि बाउंड्री। अब जो लोअर बाउंड है और जो अपर बाउंड है, दोनों के बीच का जो दायरा हो गया वो हो गया आपका बाउंड्री या फिर रेंज। सो द रेंज ऑफ द एरे इज फ्रॉम लोअर बाउंड 0 टू अपर बाउंड u-1 और n-1। एंड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो डेटा टाइप आपने इस्तेमाल की है उस हिसाब से वर्ड लेंथ बनती है, यानी कि साइज। जो डेटा टाइप आप इस्तेमाल करेंगे उसका साइज, वो आपको मालूम है। वर्ड साइज इज डिफरेंट फ्रॉम मशीन टू मशीन, एंड वी टेक कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, इंटीजर इज 2 बाइट्स, float is 4 bytes, double is 8 bytes, and long double, please remember, it is 10 bytes, not 16 bytes for turbo C. So word के लिए read करते हैं, word denotes the size of the element, यानी कि आपके एलिमेंट का साइज कितना है। In each memory location, the computer can store an element of word size W, यानी कि जितना word size होगा उतना एलिमेंट आप उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। Let us understand about one dimensional array. आप सबने इसके बारे में पहले भी सुना ही होगा। If you use only single subscript, यानी कि सिंगल आपने सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है to reference all the elements in the array, यानी कि एरे के सारे एलिमेंट्स को देखने के लिए सिंगल सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, then the array is called as one dimensional array. Example, integer a of 50, very simple to understand. A is the name of the array, आपके एरे का नाम A होता है। int represents the data type, यानी कि उसके अंदर जो एरे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, एंड 50 represents the maximum number of values to be stored, यानी कि इस एरे के अंदर आप 50 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, आपने इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो इस एरे का साइज टोटल 100 बाइट्स होगा, क्योंकि हर एक एरे एलिमेंट 2 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। Now it means, it is very simple to understand that any number from 0 to 49 is a valid index of the array A. अभी आप 0 से लेकर 49 तक, क्योंकि आपने int a of 50 डिक्लेयर किया है, तो a of 0 से लेकर a of 49 तक सभी वैलिड है। लेकिन यदि आप a of 49 के बाद किसी एलिमेंट को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इनवैलिड है। तो पहले देख लेते हैं। तो a of 0 का मतलब है इट इज द 0th एलिमेंट, a of 5 का मीनिंग है इट इज द 5th एलिमेंट। प्लीज नोट, however, a of 55 does not represent a valid element of a. आप बोलते हैं कि a of 55, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंडेक्स a of 0 से लेकर a of 49 तक ही है। इवन a of 50 भी उसके अंदर नहीं है, बिकॉज द इंडेक्स 55 इज आउटसाइड द रेंज ऑफ इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय द डेफिनेशन, स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन। जो यूजर ने डिफाइन किया है उस इंडेक्स से बाहर है आपका ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज a of 55। जावा लैंग्वेज के अंदर इसे कहा जाता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। बाउंड का मतलब होता है दायरा, यानी कि लिमिट। तो ये एक वैलिड एलिमेंट नहीं है इस केस में।
The length or number of elements of 1D array can be obtained by the following formula. एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. So it is very simple to calculate. Length equal to UB minus LB plus 1. What is UB? Upper bound. What is LB? Lower bound plus 1. अभी यहाँ पर अपर बाउंड आपका क्या होगा? आप याद कीजिए, अपर बाउंड रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाएगा 49 और 49 माइनस लोअर बाउंड इज 0, दैट इज 49 प्लस 1 दैट इज 50. तो आपके एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स हो गए 50. So this is how you can obtain the length of an array if you are given with the lower bound and upper bound. We will see the next topic in the next video. Thank you.